हेलो, मैं आज आपका एडवांस एक्सेल का सम इफ फॉर्मूलाज का लेक्चर लेने वाली हूँ और इफ फॉर्मूले से हम किस तरह से एडवांस यूज़ कर सकते हैं, मतलब एडवांस फॉर्मूलेस का लेक्चर लेने वाली हूँ इफ और सम इफ फंक्शंस का। तो इसके लिए मैंने एक्सेल सॉफ्टवेयर यहाँ पर ऑन कर लिया है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपका एक्सेल का ऑलरेडी एक्स्ट्रा टेक्स्ट के रिलेटेड फंक्शंस मैंने आपको सिखा चुकी हूँ। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है इफ का यूज मैंने आपको ऑलरेडी करना सिखा दिया है। किसमें? रिजल्ट और ग्रेड में। इफ मतलब अगर, मतलब हम कंडीशंस दे सकते हैं, अगर ये वैल्यू रहेगी तो ये लेना है, ये वैल्यू रहेगी तो ये लेना है। इसका मतलब क्या होता है? इफ। अभी इफ का यूज करके हम किसी भी चीज का बोनस, इंटेंसिव, कमीशंस वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ऑलरेडी लिया है कि अनीसा की सैलरी टारगेट है 1 लाख रुपए। अगर अनीसा सैलरी टारगेट करेगी 1 लाख रुपए तो उसको 500 रुपए इंटेंसिव मिलेगी। अनीसा का अगर टारगेट होता है, अनीसा सेल्स टारगेट होना चाहिए। अनीसा सेल्स टारगेट, और यहाँ पर F2 करके हम लोग सेल्स में क्या कर सकते, चेंजेस कर सकते। अनीसा का सेल्स टारगेट अगर 1 लाख होगा तो उसको इंसेंटिव 500 रुपए मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम अनीसा का सेल्स पुट आउट करेंगे तो वैसे उसकी इंटेंसिव यहाँ पर आ जाना चाहिए। आपको इस तरह से एक कंडीशन अप्लाई करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो मैं आपको यहाँ पर फिर से एक बार करा के दिखाती हूँ। जैसे कि इज इक्वल टू इफ का मतलब क्या होता है? अगर सैलरी ज्यादा होगी या बराबर होगी, अनीसा की सेल्स, ऊपर वाला सेल लेना है, अनीसा का सेल ज्यादा होगा या बराबर होगा, ये 1 लाख टारगेट के ज्यादा होगा या बराबर होगा किसके? ये 1 लाख। तो ये वाली सेल्स कमाएंगे तो उसको 500 रुपया मिलेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में 500 रुपया मिलेंगे, या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही 0 रुपया मिलेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आ रहा इधर पे ये 500 रुपया। अभी जैसे ही इधर पर यही सेम फॉर्मूला मैंने इधर पे लिखा हुआ है, इसको डिलीट करती हूँ। क्या फॉर्मूला है? इज इक्वल टू इफ अगर अनीसा का सेल्स ज्यादा होगा या बराबर होगा टारगेट के तो उसे 500 रुपए मिलेंगे या 0। अभी जैसे ही मैंने इसका सेल्स यहाँ पर 90,000 कर दिया तो इधर पे इसको कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है, क्योंकि 1 लाख उसका सेल्स टारगेट नहीं हुआ। उसका कितना हुआ है? 90,000 मतलब उसको इंसेंटिव मिलेगा नहीं। मैंने क्या कंडीशन रखी थी कि 1 लाख रुपए अगर सेल्स वो टारगेट करता है तो इंसेंटिव 500 मिलेगा। मगर अनीसा का सेल्स अभी इस महीने कितना हुआ है? सिर्फ 90,000, तो इंसेंटिव मिलेगा नहीं। अगर उसका एक सेल्स 1,20,000 होता है तो इंसेंटिव 500 रुपया मिलता है। तो इज इक्वल टू ये वाली सेल लेना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू टारगेट वाली सेल लेना है, कॉमा 500 रुपया मिलेगा अगर हाँ, नहीं तो 0 पैसे मिलेंगे। इस तरह से इफ स्टेटमेंट का यूज करके आप किसी भी चीज का इंसेंटिव, कमीशन, इंटरेस्ट वगैरह निकाल सकते हैं। ये था आपका इफ वाला फंक्शन। अभी यहाँ पर आपको आता है
यहाँ पर आपको आता है सम और इफ, मतलब सम और इफ इन दोनों कंडीशन को मिला के आपको कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये एक नया फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। अभी जैसे कि इसका क्या यूज है, मैंने इधर पे ऑलरेडी फॉर्मूला अप्लाई करके रखा है। इज इक्वल टू सम है बराबर है, अगर इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये सेल में 4 कितने बार है वो मुझे पता करना है। 4 कितने बार है, 4 टाइम है, तो खुद ब खुद कितना आ जाएगा आंसर, 20 आ जाएगा, है ना। अभी जैसे कि आपको पता करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे 5, 9, 8, 6, 7, 5, 3, 5। अभी 5 कितने बार आया है उसका मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए। एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर अमाउंट कितने टाइम आया है उसका मुझे मल्टीप्लाई चाहिए। तो इज इक्वल टू मैंने सम किया, इफ किया, टोटल भी करना है और अगर की कंडीशन देना। अगर किस लिए, मुझे पर्टिकुलर रेंज सिलेक्शन करना है, इसीलिए अगर इस सेल में पूरा पर्टिकुलर एरिया सिलेक्शन बराबर से करना चाहिए। 5 कितने बार आया है, 5 कितने बार आया, 3 बार आया, और उसका प्लस भी आ गया। कितने बार आया, 3 बार आया, 3 बार आया तो कितना हो गया, 15 हो गया। आए समझ में। इफ से हम एक पर्टिकुलर रेंज सिलेक्शन करते हैं और सम से क्या करते हैं, प्लस करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है। अगर आपको पता करना है, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा है नेम, प्रोडक्ट, यूनिट सेल और रुपीस, मतलब दीपक ने टीवी प्रोडक्ट 5 सेल किया और एक की कीमत थी 15,000, है ना। इस तरह से मेरे पास क्या डेटा है। अगर मुझे पता करना है कि रवि ने कितने यूनिट टोटल सेल किए, रवि ने कितने यूनिट टोटल सेल्स किए। अभी जैसे कि यहाँ पर क्या रहा है, रवि 2 बार है, रवि क्या है, 3 बार है, तो तीनों बार में रवि ने कितना टोटल सेल्स किया फाइंड आउट करना है। तो इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, मुझे कौन से एरिया का चेक करना है, ये एरिया का चेक करना है। किस नाम का चेक करना है, रवि नाम का चेक करना है कि रवि ने कितने बार क्या किया है, सेल्स किया है और टोटल कितना है उसका। ओके, ये ले लिया। मतलब रेंज मतलब कौन सी रेंज का फाइंड आउट करना है, ये रेंज का फाइंड करना है। क्राइटेरिया मतलब उसमें से कौन से पर्टिकुलर डेटा का आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसमें से मुझे पर्टिकुलर रवि डेटा का इंफॉर्मेशन। क्राइटेरिया मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया का नाम सिलेक्शन करता है। सम किस में से फाइंड आउट करना है आपको, टोटल में से, मतलब यूनिट सेल में से। मतलब रवि के डेटा कितना सेल हुआ है इसका क्या आना चाहिए, टोटल आना चाहिए। और क्या करने का, ब्रैकेट क्लोज। रवि ने टोटल 3 बार लाया है। ये देखिए, रवि ने यहाँ पर एक 8 और एक 12, 8 और 12 कितना हो जाता है, 8 और 12 20, 20 और 5 25 हो गया। इस तरह से हम एक पर्टिकुलर डेटा, इतने पूरा डेटा में से रवि ने कितना सेल्स किया। अभी रवि 3-4 जगह आया तो 3-4 जगह का एक साथ टोटल आ गया। उसी तरह से प्रोडक्ट नेम में भी है। अभी हम लोग ये नेम का पता चला, उसी तरह से आपको प्रोडक्ट पता करना है कि जो टीवी प्रोडक्ट है वो मेरा कितना सेल हुआ टोटल। तो भी यहाँ पर फॉर्मूला है इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, तो क्या ले लेंगे, अभी प्रोडक्ट ले लेंगे। मुझे प्रोडक्ट एरिया का फाइंड आउट करना है, इसलिए क्या लेंगे, प्रोडक्ट एरिया लेंगे, कॉमा, उसमें से कौन से डेटा का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। उसमें से मुझे फ्रिज डेटा का इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका कौन सा टोटल चाहिए, यूनिट का चाहिए कि सेल्स का चाहिए, मुझे रुपीस का चाहिए, मुझे रुपीस कि ये प्रोडक्ट नेम में से फ्रिज मैंने कितना सेल्स किया, कितना प्राइस हुआ, टोटल मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, अरेंज इफ, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, इज इक्वल टू, फिर से करते हैं, सम इफ ब्रैकेट ओपन, प्रोडक्ट पूरा सिलेक्शन करेंगे, कॉमा, उसमें से मुझे टीवी का चाहिए सपोज,
कॉमा किसका चाहिए, सेल्स का चाहिए, तो सेल्स पूरा सिलेक्शन करके ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर देना है। आ रहा है। टीवी प्रोडक्ट टोटल मेरा कितना सेल्स हुआ है, 30,000 का। देखो टीवी प्रोडक्ट एक 15,000 इधर है, 15 कितना हो गया, 30 हो गया। ओके, इस तरह से हम सम टोटल भी निकाल रहे हैं और पर्टिकुलर डेटा भी निकाल रहे हैं। पूरा टोटल नहीं निकाल रहे, पूरे टोटल में से बस इतना ही टोटल, सिर्फ ये वाला डेटा का टोटल आना चाहिए। ओके, उसके बाद सम इफ में एक और तरीका रहता है, नेम स्टार्ट लेटर। अभी जैसे कि मुझे इज इक्वल टू सम, देखो मैंने इधर पे फॉर्मूलाज लिखा हुआ है, इज इक्वल टू सम C4 से C21 के डेटा में जो R का है, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, इज इक्वल टू सम इफ नेम के एरिया में जो डेटा R से शुरू हो रहा है उसको स्टार करो, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सिर्फ R का जो डेटा है, सिर्फ क्या है, R का जो डेटा है, इतने एरिया में से जो R का रिलेटेड नाम है उसका क्या आना चाहिए, यूनिट सेल्स आना चाहिए। मतलब R नाम के क्या है, रवि है, रवि का कितना यूनिट सेल्स हुआ है वो पूरा क्या हो जाएगा, आ जाएगा एक साथ। इधर आ रहा 28। फर्स्ट लेटर किसका था, रवि का था। रवि ने टोटल कितना सेल्स किया है, यूनिट सेल्स यहाँ पर आता है। आर में राज भी आ गया आपका, इसलिए राज का भी ऐड हो जाएगा उसमें, राज और रवि। मतलब आर नाम से जितने भी अपने एम्प्लॉयज के नाम है उन सबका डेटा यूनिट सेल्स मैंने फाइंड आउट कर लिया। अगर स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है, आर से अभी राज और रवि दोनों आ गया, अगर तुमको 3-4 अल्फाबेट का फाइंड आउट करना, मोर लेटर्स का टोटल्स निकालना है, तो इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, सम इफ ब्रैकेट ओपन, फिर से नेम का वाला टोटल निकालेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्वेश्चन मार्क्स 4 बार करेंगे, तो 4 लेटर वालों का फाइंड आउट करके दिखाएगा। मुझे अभी यूनिट नहीं फाइंड आउट करना है, उसका सेल्स फाइंड आउट। जिन अल्फाबेट्स में 4 बार 4 अल्फाबेट से कोई से है वो मैंने नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या दिया, मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया है, उसके अंदर के रुपीस फाइंड आउट करो। 4 अल्फाबेट वालों के इन नाम में से, कौन से नाम में से, C4 से C21 के बीच में जिसके 4 अल्फाबेट है उसका क्या निकालना है, टोटल निकालना है। अरे 4 अल्फाबेट वाले कौन से है, देखो एक रवि 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 ही है। अगर 3 अल्फाबेट वालों का निकालना है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो 3 अल्फाबेट वाला निकलेगा। ओके, इस तरह से हम टोटल निकाल रहे हैं, मगर अलग अलग कंडीशंस में टोटल निकाल रहे हैं। ओके, तो मैंने आपको नॉर्मल इफ फंक्शन का भी यूज करना सिखाया और सम इफ का भी यूज करना इस लेक्चर में सिखाया है। ये एडवांस एक्सेल के न्यू फॉर्मूलेज है, इसको अच्छे से देखिए, इसके फॉर्मूलाज लिख के ले लीजिए और फिर भी कोई डाउट्स है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।